हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पार्ट 2 समझ आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए। तो हम लोग, जैसे आप लोग को पता है कि आज गंगा दशहरा है, तो हम लोग जा रहे हैं मुंडन के लिए। तो ये हम लोग पहुंच गए। रास्ते में देख रहे हो गंगा दशहरा की वजह से कितना ट्रैफिक है और धूप भी बहुत तेज़ थी और इसी में मुझे फीवर भी हो गया था। देखिए हम लोग आ भी गए घाट पे, गंगा जी दिखने लग गई थी। उसके बाद फाइनली हम लोग उतर गए हैं और धूप बहुत तेज़ थी फ्रेंड्स, और ऊपर से मैं भूखे प्यासे थी तो चला भी नहीं जा रहा था और फीवर भी हो गया था मुझे, और बहुत तेज़ धूप थी। और गाड़ी ना पीछे ही बोल दिए थे सब रोकने के लिए कि अंदर नहीं जाएगा, और बहुत दूर तक हमें चलना पड़ा। तो हम लोग जा रहे थे और बड़ी हालत ख़राब हो गई थी, और सबसे ज़्यादा तो दादाजी बुजुर्ग हैं तो उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो पहले तो मेरे पापा पकड़ के लाए उन्हें अच्छे से। आप लोग को ब्लॉग में कहीं दिखेंगे भी कि पापा दादाजी अपने थैले में ना अपना सामान लेके आए थे। तो मेरे पापा पहले पकड़ के लाए, उसके बाद फिर मैं देखी उनका थैला ली हूँ और दादाजी को ला रही थी मैं पकड़ के। वो हाँफने लग गए थे, पूरा कांपने लग गए थे, तो मुझे डर लगने लगा था। तो देखो मैं उनको पकड़ के ला रही, सब आगे चले गए थे। तो उसके बाद फिर इधर हमने दादाजी को थोड़ी देर आराम करवाया कि आराम कर लीजिए, फिर अंदर जाएंगे। तब तक मेरे बाबू को खिलौनों पे नज़र पड़ गई, तो मेरा बाबू खिलौने लेने की जिद करने लगा, तो मम्मी उसको दिलवाने लग गई। तो यहाँ पे हम उसके लिए खिलौना खरीदे थे। खिलौना खरीदने के बाद तब तक फिर उसके बाद मुझसे भी नहीं खड़ा हुआ जा, तो मैं भी बैठ गई थी क्योंकि मुझे फीवर बहुत तेज़ आ गया था। उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद जहाँ मुंडन कराना था वहाँ आ गए, और देखिए वो मेरा बेटा अपने परदादा की गोद में बैठ के आइसक्रीम खा रहा। उसके बाद फिर मेरी मम्मी जी गई थी, ये ननद है मेरी और वो मौसी सास है, तो उनकी लड़की है ये। तो ये लोग ना कहीं मतलब भूल गए थे रास्ता, तो उन्हीं को लेने गए थे मम्मी जी और मेरे हस्बैंड, और लेके आए थे। तो वही हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ रह गए थे। और देख रहे हो मैं साड़ी कैसे टूंग रखी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ना चला भी नहीं जा रहा था, भारी साड़ी थी और ऊपर से फीवर हो गया था और हालत ख़राब हो गई थी। फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल बनी हुई है, क्योंकि मुझे खुशी थी कि मेरे बेटे का आज मुंडन हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने चादर बिछाया, उसके बाद हम बैठे और पंडित जी भी आ गए थे और हजाम भी, और यहाँ पे मुंडन होने की वो पूजा स्टार्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है और पंडित जी जैसे जैसे सामान मांग रहे थे, तो मैं मम्मी जी से पूछ रही थी कि है कि नहीं है। वैसे तो सामान मैंने ही रखा था, बट कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, तो वो थैले में से मैं मांग रही थी, तो वही मम्मी जी इधर निकाल के दे रही थी। बाकी किसी को नहीं पता था, मुझे और मम्मी जी को ही पता था। तो मैं मम्मी जी से मांग रही थी और मम्मी जी निकाल के दे रही थी, और सामान मैं लेके बैठी थी, बाकी इक्का दुक्का रह गया होगा। तो देखिए यहाँ फ्रूट वगैरह रह गया था, तो वही। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, देखिए हम लोग पूजा करने लगे हैं और बहुत खुशी थी, और बुखार से भी बदन टूट रहा था, मतलब मन अजीब सा हो रहा था। तो यहाँ पे पूजा होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मौसी जी की लड़की को बुलाई थी बाल रोकने के लिए, क्योंकि सब घर में बोल रहे थे कि बुआ लोग थी, ये बुआ लोग थी। तो मेरी कोई अपनी ननद नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी मौसी जी की लड़की को बुलाया था। बट उनकी तबीयत ख़राब थी, वो गंगा जी में नहा नहीं सकती थी, इसीलिए फिर उनको पंडित जी ने मना कर दिया और बोला कि मौसी से बाल लुकवा लो। तो मैंने कहा कि घर हमारे साइड तो सब मना कर रहे थे कि मौसी नहीं लोगते, तो नहीं, मौसी बाल लोग सकती है, माँ और मौसी बराबर होती हैं, पंडित जी ने ऐसा बोला। तो यहाँ पे मेरे चाचा की लड़की आई थी, तो फिर देखिए उसी को बोला गया कि तू बाल लोक ले। तो यहाँ पे वही विधि हो रही है। मेरे चाचा की बेटी है, वो बैठी हुई है और उसमें पैसे डाले जा रहे हैं, सब रिलेटिव से बोला गया, और पहले बाबू से डलवाया गया, उसके बाद सारे रिलेटिव ने डाला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बाल कटने का
मतलब स्टार्ट हो गया और मेरा बाबू रोने लगा अपने बाल के लिए। आप लोग देखिएगा कितना रो रहा है, बहुत रोया था बाल के लिए। उसे मम्मी चुप करा रही थी और मैं भी, वो बहुत रो रहा था कि मेरा बाल मत कटवाओ। देख रहे हो कितना रो रहा है। और यहाँ पे देखिए बाल कट गया उसका, अभी चुप हुआ है। और फ़ोन पे ना उसकी मौसी थी, मेरी बहन नहीं आई थी, तो देखिए मेरा भाई उसको दिखा रहा था। वो लोग बोले थे फ़ोन करके, उस स्पेशली मेरी बहन के हस्बैंड ने बोला था कि दीदी जब बाबू का मुंडन होगा तो आप लोग कॉल करिएगा हमको। तो वही कॉल करके मेरा भाई दिखा रहा था उन लोग को। और यहाँ पे देखिए सारी विधि हो रही है, जैसे हम लोग के साइड होता है मुंडन वैसे ही हुआ। मतलब हमारे साइड एकदम से गंजा नहीं किया जाता है, ऐसे ही कटवाया जाता है। उसके बाद फिर सारा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोग 5 जने जाके और बाबू को नदी में नहलाओ। तो उसके बाद बाबू नहा नहीं रहा था, तो मैंने उसको गोदी में पकड़ा और नहलाया। तो 5 बार डुबकियाँ लगाना था। वो पहली बार नदी में गया था तो डर रहा था, तो फिर मम्मी ने उसका कपड़ा वपड़ा खोल के उसे अच्छे से नहलाया। उसके बाद फिर यहाँ पे सब नहा लिए, कपड़ा वपड़ा बदल लिए, देखिए बाबू भी बदल लिया। और उसके बाद एक और इसका मन्नत है कि आंचल पे नाच कराना है। तो ये सब होने के बाद ना, ये बाद में दिखी नाचने वाली आंचल पे, तो उनको बुलाया गया। तो यहाँ पे मम्मी जी मेरी सासू माँ के आंचल पे वो नाचेंगी। तो यहाँ पे वही विधि हो रहा है, टीका उका लग रहा है जो होता है। और देखिए यहाँ पे वो डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी ने नाचने वाली को साड़ी दिया था और मेरी मम्मी ने पंडित जी को और हजाम को साड़ी दिया था। मतलब 3 साड़ियाँ गई थी, तो मम्मी जी अपने साइड से एक ले गई थी, तो उन्होंने इन नाचने वाली को दिया। और मेरी मम्मी 2 साड़ी लाई थी देने के लिए, तो वो पंडित और हजाम को दे दी। और यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ, तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बुखार था, तो भी मैं गंगा जी में नहाई, क्योंकि विधि होती है और सभी नहाए थे। उसके बाद सब नहा वहा लिए, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग गए मंदिर में पूजा करने। वो सारी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे ना मोबाइल में स्पेस नहीं था, उसकी वजह ये थोड़ा सा बनाए। देखिए गेट के बाहर का, अंदर नहीं गया था। तो ये उसके बाद फिर हम लोग रात में, बहुत रात को आए, आई थिंक 11 बजे, क्योंकि मौसी जी को उनके घर छोड़ा। उसके बाद फिर हम अपने घर आए, तो डबल हमें पड़ गया। उसके बाद ये अगले दिन है, तो यहाँ पे ना हमारी दुकान है, तो मम्मी जी मुझे कान में का दिखा रही थी। और कान में का था और शायद क्लेचर वगैरह था और बिछिया वगैरह था, तो वही सब ला के दिखा रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने मम्मी को मेरे दिया बिछिया और एक कान में का, और मुझे एक कान में का, और एक मेरे चाचा की बेटी को उन्होंने ज़बरदस्ती पहनाया कि नहीं नहीं तुम पहनो तुम पहनो। तो ये हमारी दुकान का सामान है, तो देखिए वो अपने से ही पहना रही थी उसको पहना दे। आर्टिफिशियल गोल्ड का होता है ना वो वाला, तो वही डाला था उन्होंने। एक मेरी चाचा की बेटी को डाला था, एक मम्मी को दिया था, एक मुझे। उसके बाद फिर हम लोग शाम को निकल गए शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे सबके लिए कपड़ा लेना था। मम्मी जी के लिए, मेरी मम्मी के लिए, अपने चाचा की लड़की के लिए। सॉरी के नौका ले ले ऐसा में उसका ले दोनों आदमी का वो ले ले क्या हुआ? नाना को दीदा पकड़िए इसको, पकड़िए नहीं, पकड़िए इसको, पकड़िए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा पापा जी मेरी मम्मी को कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, वो मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। कल रात को हम बहुत रात को शॉपिंग करके आए। मैंने सबके लिए कपड़े, सबके लिए नहीं लिए, बस चाचा के बच्चों के लिए, अपनी मम्मी के लिए और मम्मी जी के लिए, बस 4 जनों के लिए कपड़े लिए थे और लेके आ गए। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है कि तो आज मम्मी पापा जा रहे हैं क्योंकि मेरे चाचा की लड़की का छेका है ना, तो इस वजह से, और हमको भी कल निकलना है मॉर्निंग में, तो जा रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगी है, देखिए सब जा रहे हो। मेरा बाबू बहुत रो रहा था मम्मी के लिए, मुझे कह रहा था कि तुम भी चलो नानी के साथ। यहाँ क्यों, देखिए ये बहुत रोया था, इतना रोया था कि उसको फीवर आ गया था। अपने मामा के लिए सबसे ज़्यादा वो रो रहा था, अपने छोटे मामा के लिए। तो बोले मम्मी को तो छोड़ ही नहीं रहा था, मैं गोदी भी ले रही थी तो भी नहीं छोड़ा था। देखो यहाँ पापा भी हैं, पर फिर मैंने ज़बरदस्ती लिया और रो रहा था कि आप क्यों नहीं जा रही हो। और इतना रोया था कि उसको फीवर आ गया था शाम को। मम्मी जैसी गई वैसी रोते शाम हुई ना 6-7 बजा, तो उसके बाद उसको फीवर आ गया था। तो यहाँ पे गाड़ी वाले को ना साटा था, शाम को शादी में जाना था, तो वो कह रहे थे जल्दी करो। यहाँ पे देखो मामा को मार रहा है कि तू मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको